kids, welcome back to my channel. It's Pathak Kids Show and the third day of our explanation Shri Krishna Leela Purushottam Bhagwan, and it's the third chapter and third day of our video. Our third chapter is भगवान श्री कृष्ण का जन्म। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कोई साधारण जन्म नहीं था, बल्कि धरती पर अत्याचार और अधर्म को खत्म करने के लिए, पाप से बचाने के लिए एक दिव्य प्रकट होना था। मनुष्य अज्ञान और माया में फंसा हुआ पाता है, पर श्री कृष्ण की शरण लेने से उसका मन शुद्ध होता है और सत्य की ओर जाता है और पहचानता है कि वे संसार को बंधन मुक्त करता है। भगवान का सच्चा रूप अनंत और दिव्य है, जिसे केवल भक्ति के द्वारा ही समझा जा सकता है या फिर देखा जा सकता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है, स्तुति करता है और कहता है कि वे संपूर्ण सृष्टि के स्वामी हैं, सर्वशक्तिमान, जन्म मरण से परे है, सभी जीवों के रक्षक हैं। कंस का अत्याचार पृथ्वी पर बहुत बढ़ गया था। पृथ्वी दुखी हो गई। उसने देवताओं के साथ प्रभु से प्रार्थना की कि वे उससे संकट से बचाए। देवताओं ने भी कहा कि कंस बहुत निर्दयी हो गया है, पृथ्वी पर धर्म लगभग समाप्त हो चुका है। तभी भगवान ने वचन दिया कि वे स्वयं धरती पर अवतार लेंगे, अधर्म का नाश करेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। भगवान यह भी कहते हैं कि जब संसार पर पाप और दुख, अधर्म बढ़ता है, तब वे किसी न किसी रूप में धरती पर अवतार लेते हैं, जन्म लेते हैं। उनके अवतार का उद्देश्य जीवों को दुख, पाप और भय से दूर करना होता है और शांति धरती पर कायम करनी होती है। देवता भी साथ ही साथ धन्यवाद देते हैं और आशा जताते हैं कि उनके प्रकट होने पर कंस का आतंक समाप्त होगा, पृथ्वी फिर शांति और पवित्रता से भर जाएगी। देवता भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि संसार में जब भी अधर्म बढ़ता है और लोगों पर दुख, पाप और भय फंस जाता है, तब भगवान ही उन्हें बचाने के लिए अवतार लेते हैं। वे बताते हैं कि मनुष्य अपनी इच्छाओं, अहंकार और माया में फंसकर गलत रास्ते पर चला जाता है और फिर लेकिन भगवान की भक्ति से उसका मन शुद्ध हो जाता है और सही मार्ग पर लौट आता है। फिर देवता यह भी कहते हैं कि भगवान का रूप साधारण नहीं होता, वे सर्वशक्तिमान, अनंत और सभी की रक्षा करते हैं। उनका जन्म संसार को पाप बचाने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए और जीवों की मुक्ति देने के लिए ही होता है। भगवान का स्मरण मनुष्य को भय, दुख और पाप से दूर करके उसे शांति और ज्ञान की ओर ले जाता है। भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप साधारण लोग समझ नहीं पाते, क्योंकि वे उन्हें साधारण मनुष्य के रूप में देखते हैं। देवता कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का शरीर न जन्म लेता है, न मरता है, वह शाश्वत और दिव्य है। भगवान अपनी इच्छा से अवतार लेते हैं ताकि धर्म की रक्षा करे और अधर्म का नाश करे। यहाँ यह भी कहा गया है कि जो लोग अहंकार और अज्ञान में डूबे होते हैं, वे भगवान की शक्ति और महिमा को नहीं पहचान पाते, लेकिन जो भक्त सच्चे मन से पूजा करते हैं, वे भगवान को अपने हृदय में अनुभव करते हैं। अंत में देवता बताते हैं कि श्री भगवान की भक्ति ही मनुष्य का पाप, दुख, जन्म मरण के चक्र से मुक्त कर सकती है। भगवान श्री कृष्ण का शरीर दिव्य है, लेकिन लोग अज्ञानता के कारण उन्हें साधारण मनुष्य समझ लेते हैं। भगवान कहते हैं कि उनका जन्म शरीर मनुष्य जैसा नहीं होता, वे स्वयं संकल्प से अवतार लेते हैं। जब अधर्म बढ़ता है और धर्म कमजोर होता है, तो प्रभु को धरती पर आना पड़ता है। जो लोग अहंकार और मोह में, सांसारिक इच्छाओं में फंसे होते हैं, वे भगवान की शक्ति को नहीं पहचान पाते, लेकिन जो भक्ति, प्रेम और श्रद्धा से उनकी स्मरण करते हैं, वे उनके सच्चे स्वरूप को अनुभव करते हैं। अंत में बताया गया है कि भगवान की भक्ति ही मनुष्यों के पापों को दूर करती है, जन्म मरण के चक्रों से मुक्ति दिलाती है। तो आज के लिए यहाँ तक ही।
अब मिलेंगे कल चौथे अध्याय में, चौथे चैप्टर में। तब तक के लिए बाय। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।